गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई ज्योग्राफी 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। प्यारे बच्चों, इसकी जर्नी करते हुए ये उसका 4th पार्ट है और हमने देखा द इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिससे हम एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड ऑल दीज लाइन्स आर इमेजिनरी। आज हम देखने जा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, है ना, जो आपको पता है कि वो टोटल 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, टोटल कितनी है 360। वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स डिवाइडेड इनटू सेकंड। तो आप मिनट्स में ही ये चीज आप समझ जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन को हमने इसकी मदद से हमने ईस्ट और वेस्ट में इसको बांटा है। आपने कभी भी वर्ल्ड का मैप जो है वो हमेशा इसी तरीके से देखा होगा कि इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उधर जापान, है ना। क्यों ऐसा देखा है? क्योंकि जब हम इसको ऐसे गोल कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्लोब वाला शेप बन जाएगा, यानी कि इंडिया के लगभग एकदम अपोजिट में हमारा अमेरिका और ये है। तो आप ऐसा क्यों है, आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज 0, है ना। ये ग्रीनविच यहाँ से, एम्स्टर्डम ग्रीनविच यहाँ से ये काटती हुई निकल रही है, इसके इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो इसलिए कहा जाता है जापान को कि सूरज की पहली किरणें हमेशा जापान में गिरती है, क्योंकि वो ईस्टर्न मोस्ट जो कंट्री है ये, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि जापान में सूरज की किरणें सबसे पहले। अब सूरज की पहली किरणें मान लो अगर जापान पे पड़ रही है, तो यानी कि जापान में जो तारीख है, मान लो सबसे पहले वहां पे पड़ी तो वहां पे डेट हो गई है टुडे इज 26, तो 26 आज सुबह वहां हो गई है। तो वो जब तक सूरज लॉन्गिट्यूडिनली, जब उसकी किरणें जब पृथ्वी अपने उस पर घूमती रहेगी, तो जब तक वो प्राइम मेरिडियन पे आएगी तो यानी कि वहां पे टाइम काफी हो चुका होगा, है ना। क्योंकि हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट्स का उनके बीच में डिफरेंस है, राइट। तो यानी कि हमेशा एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ यानी जो ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर तारीख या डेट एक हमेशा एडवांस होती है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला है कि हर एक मेरिडियन के बीच में 4 मिनट्स होती है। तो 4 मिनट्स को आप देखें, टोटल कितनी मेरिडियंस हैं 360 है। तो 360 को जब हम 4 से कर देंगे तो टोटल मिनट्स आ जाएंगी कि कितने मिनट में हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज का एक ऑर्बिट मतलब चक्कर काटती है, ऑर्बिट नहीं सॉरी अपने एक्सिस पे। तो ये कितनी हो जाएंगी 1440 मिनट्स, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री होती है, टोटल 360 है, तो उसको सेम टू कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें जब इसको डिवाइड, हमें जब आवर्स निकालने हुए तो कितने 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है 60, तो यानी कि इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 24 आवर्स, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि 15 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 15 डिग्री 1 आवर को डिनोट करता है, यानी कि 15 इंटू 4 कितना होता है 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो यानी कि जो 15 लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 1 आवर में कवर अप होती है जब हमारी पृथ्वी घूम रही है ना, ठीक है। वो इमेजिनरी लाइन से हम टाइम को भी किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए जो आपका टॉपिक है उसका नाम है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा आपको बुक के साथ। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset. ठीक है ना। और पुराने हमारे दादा दादी, मेरे इवन दादा दादी शेडो को देख के कई बार उन्होंने मुझे टाइम बताया कि इतना टाइम, और मैं टाइम देखता था तो हमेशा उतना ही टाइम मिलता था, तो इतने बड़े एक्सपर्ट हो जाते थे। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, यानी कि जब ग्रीनविच पर जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनली ही पड़ेंगी वो, तो ऐसा तो नहीं है कि सूरज आधा यहाँ पे पड़ रहा है और आधा यहाँ नहीं पड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो पूरा पड़ेगा। एक तरफ अगर पूरा सूरज है तो दूसरी तरफ जो उसका अपोजिट है वहां पे रात होगी, इधर दिन होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं अभी दिन के, और तो यहाँ पर
सभी जगह पे 12 ही बज रहे होंगे, टाइम डिनोट करेगा, वो हर जगह ही जो है नून होगा। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian, इस मेरिडियन पे जितनी भी हैं, will have midday और noon। वो माना जाएगा वो midday, चाहे यहाँ पे सूरज की किरणें पहुंच रही हो नहीं पहुंच रही हो, लेकिन वो midday या noon ही माना जाएगा। As the earth rotates from west to east, तो सन यहाँ पर है, तो सबसे पहले किरण यहाँ पे पड़ रही है, तो ये ऐसे घूम रहा है जापान के बाद, फिर लेट्स से ये जापान के बाद फिर ये इधर चाइना में घुस गया, मंगोलिया में, फिर इंडिया में, फिर पाकिस्तान, ईरान, फिर कहीं जाके इंग्लैंड वाली उसमें आए। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक डेट हम लोग आगे रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो मैं आपको बता चुका हूं, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। द अर्थ रोटेट्स 360 in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 minute is equal to 4 minute, जो मैंने आपको बताई, 1 degree is equal to 4 minute। Thus it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degrees। अब इसको आप ध्यान से सुने, यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर इस पे जीरो मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं तो 15 ईस्ट पे, यानी कि 15 एक घंटा हम पहले आ गए, तो यहां पर क्या टाइम होगा, दैट इज 1 PM। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है 12 नून का है, तो हम उससे 1 घंटा पहले हैं, तो यानी कि यहां पर क्या टाइम होगा 1 PM, और इसके 1 घंटा यानी कि 15 डिग्री 1 आवर बैक पे अगर हम वेस्ट साइड में देखेंगे तो वहां पे क्या होगा 11 AM। ठीक है, 11 AM होगा, फिर 12 होगा, फिर 12 नून होगा, फिर 1 PM होगा। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट, है ना। 1 घंटा हम आगे हैं। अगर हम 15, अगर यहाँ पे 30 लिखा होता तो यहाँ पे 2 बज रहे होते, और यहाँ पे भी 30 लिखा होता तो यहाँ पे 10 AM हो रहा होता, वहां पे 2 PM हो रहा होता है, यहाँ पे 10 PM। ऐसे ही वहां पे अगर 45 लिखा होता तो हम 3 माइनस कर देते, और यहाँ इधर माइनस कर देते और उधर हम प्लस कर देते। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो सिमिलरली एट 180 इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। तो अगर यहाँ पर आप इमेजिन करें, अगर यहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है और ये दिन है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, अगर यहाँ पर अभी दिन है तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में इधर क्या होगा, रात होगी, मिडनाइट होगा, राइट। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब इट इज इजी, जब हमारे एकदम सूरज छत बिल्कुल सर पे है तो हम इजीली हम उसको 12 नून मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेज ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया, ये खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज हो गया। ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी मतलब एक मेरिडियन पे सेम टाइम होगा, उस पूरी मेरिडियन पे, वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, है ना। दिन है तो पूरे में ही दिन होगा, रात है तो पूरे में ही रात होगा। तो लेकिन अब आपको पता है कि जैसे 15 में ही इतना है, तो हमारी जो इंडिया की जो लोकेशन है आप देख रहे हैं, जो या फिर रशिया को आप देख लो ताकि आप इजिली समझ सकें, तो यहाँ पे तो कितनी सारी लेटीट्यूड्स गुजर रही हैं। तो यहाँ की कंट्री टाइम कैसे मैनेज करती है ना। तो एक टाइम कैसे हमने डिनोट किया है, सो दैट कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल टाइम, ट्रेन, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब एक साथ काम कर सकें। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमने ये तो जान लिया कि 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होती है दैट काउंट्स 1 आवर, है ना, और इसको हमने 0 मान लिया है। तो इधर वाले जो हैं पहले रहेंगे, इधर वाले वो रहेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, और दिस विल बी द लास्ट। और इसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज गाने के तहत याद करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई चीज अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।